हेलो बच्चों आज हम करेंगे डीबीएमएस के अंदर जो हमारा सेक्शन चल रहा है ईआर मॉडल, उसके अंदर टॉपिक है रिलेशनशिप सेट्स। फिर देखो हमारे पास टॉपिक क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, ईआर मॉडल। ई मतलब एंटिटी, जो हम समझ चुके हैं कि रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट विच कैन बी डिस्टिंग्विशेबल बाय इट्स प्रॉपर्टीज। ओके, बात आती है आर। आर का मतलब हमने बताया था रिलेशनशिप। तो आज पहले समझेंगे कि ईआर मॉडल के अंदर एंटिटी समझ चुके हैं, रिलेशनशिप क्या है, देन कॉन्सेप्ट करेंगे रिलेशनशिप सेट का क्या मतलब है, तभी जाके हमें ये पूरा कॉन्सेप्ट समझने आने वाला है कि ईआर मॉडल बेसिकली एग्जैक्टली क्या चीज लेके आने वाला है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्सिटी एग्जाम में मैं आपको बता दूं ये 2-4 नंबर में आता रहता है और नेट और गेट में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं, जो हम डिस्कस करेंगे बाद में। तो फर्दर पहले स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कि जो आर का मतलब था रिलेशनशिप, वो क्या चीज है। देखो रिलेशनशिप का मतलब है इस कॉन्सेप्ट के अंदर एसोसिएशन अमंग सेवरल एंटिटीज। एसोसिएशन मतलब एक रिलेशन, एक लिंक। आप किसी चीज को कैसे एसोसिएट कर रहे हो दूसरी चीज से, उसको हम क्या कहते हैं, रिलेशनशिप। ठीक है जी, तो वही है कि हमने यहाँ पे लिंक देखना है, एक रिलेशन देखना है, एक एसोसिएशन देखना है, किसके अंदर, सेवरल एंटिटीज के अंदर। जो एंटिटीज हमारे पास है उसका रिलेशन दूसरी एंटिटीज के साथ कैसे क्या है, उसको हम क्या कहेंगे, रिलेशनशिप। एग्जांपल लेते हैं, मेरे पास एक एंटिटी सेट है। देखो अब हम इसको एंटिटी नहीं एंटिटी सेट पढ़ेंगे, क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने आपको सब बता दिया था। क्योंकि एक के लिए टेबल नहीं बनाते, एक टाइप की टेबल बनाते हैं। हम स्टूडेंट्स का जैसे एग्जांपल लिया था, तो उसमें हमने सिर्फ कोई पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए नहीं बनाया था, पूरे स्टूडेंट्स उस क्लास के लिए बनाया था। तो ये क्या है, मेरे लिए एक एंटिटी सेट, जिसको हम रेक्टेंगल बॉक्स में रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या है, एक रेक्टेंगल बॉक्स में हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, एंटिटी सेट को ही। तो ये भी क्या मेरे लिए डिपार्टमेंट क्या हो गया, यहाँ पे एंटिटी सेट। यहाँ पे कितने एंटिटी सेट हो गए, एक एम्प्लॉय का, एक डिपार्टमेंट का। इसको मैंने किससे लिंक किया हुआ है, देखो इनको किससे लिंक किया हुआ है, वर्क इन। ठीक है जी, या वर्क इन जैसे भी लिखना चाहो। ये क्या है, मेरे पास डायमंड की शेप है। तो डायमंड की शेप के अंदर हम रिलेशनशिप बताते हैं। ओके जी, तो एम्प्लॉय वर्क्स इन दिस डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय 2 वर्क्स इन दिस डिपार्टमेंट। लाइक एग्जांपल मैंने लिया है, ये एम्प्लॉय का टेबल है, मान लो इसके अंदर मैंने एम्प्लॉयज डाले हुए E1 E2 E3 E4, ये मेरे क्या है, एंटिटीज है। ओके, एम्प्लॉय एंटिटी सेट के अंदर ये मेरी क्या है, एंटिटीज है। ओके जी, ये डिपार्टमेंट एंटिटी सेट के अंदर, डिपार्टमेंट एंटिटी सेट। गाइस पहले मैं बता दूं, प्लीज इन जो टेक्निकल वर्ड्स है, जो टर्मिनोलॉजीज है, उसको अब यूज करना सीखो, तभी इन कॉन्सेप्ट को अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, एम्प्लॉय क्या है, एम्प्लॉय इज एन एंटिटी सेट, जहां पे E1 E2 क्या है, एंटिटीज है। डिपार्टमेंट क्या है, एक एंटिटी सेट है, एक अलग से टेबल है, जिसके अंदर ये क्या है, मेरी एंटिटीज है। ओके, ये जो लाइन है ये क्या है, रिलेशनशिप। मैं कहता हूं E1 ये रिलेशनशिप है, जिसको मैंने नाम क्या दिया, वर्क्स इन। E1 वर्क्स इन कहां जा रहा है, D2 डिपार्टमेंट में। भाई E1 वर्क्स इन D2 डिपार्टमेंट। आगे बढ़े, कैसे पढ़ेंगे इसको, E2 एम्प्लॉय। ठीक है, E2 एम्प्लॉय है, E2 एंटिटी या E2 एम्प्लॉय, जैसे भी बोलो। E2 एम्प्लॉय वर्क्स इन, रिलेशनशिप है ना, वर्क्स इन D2 डिपार्टमेंट। ठीक है जी, लाइक ऐसे फर्दर E5 का एग्जांपल लेते हैं, E5 एंटिटी वर्क्स इन D3 डिपार्टमेंट। तो ये क्या हो गए, कैसे मैं एक एंटिटी सेट को रिलेट कर पा रहा हूं, एसोसिएट कर पा रहा हूं, कैसे उनके बीच में रिलेशनशिप बता पा रहा हूं, वो कहलाता है मेरा रिलेशनशिप। ठीक है, दूसरी एंटिटी सेट के साथ। लाइक E4 जिसमें हम बोलेंगे वर्क्स इन D1 डिपार्टमेंट। तो यहां पे आप क्या देखोगे, एक एम्प्लॉय D2 डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, दूसरा भी एम्प्लॉय D2 में कर रहा है, E3 D1 में कर रहा है। तो ये क्या है, मेरे पास रिलेशनशिप बताता है, जो हम आगे जाके पढ़ेंगे। कार्डिनलिटी बताने में काम आता है कि एक एंटिटी सेट में वो 1 to many है, many to 1 है, उसको समझेंगे बाद में, थोड़ा सा एग्जांपल दे रहा था बस। तो ये रिलेशनशिप से हम वो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया मेरा रिलेशनशिप। अब बात आती है देखो आगे, इट कनेक्ट्स डिफरेंट एंटिटीज थ्रू अ मीनिंगफुल रिलेशनशिप। एक मीनिंगफुल रिलेशनशिप से ही हम क्या करेंगे, उसको कनेक्ट कर सकते हैं। ऐसा वैसा कुछ भी नहीं, एक यूनिक नाम होना चाहिए इसका रिलेशनशिप का। ठीक है ना, तभी तो हम बोलेंगे, तभी तो हमें पता चलेगा कि अगर ये रिलेशनशिप है, यस ये रिलेशनशिप इन एंटिटी सेट के साथ ज्वाइन है। बट एक चीज याद रखना, यहां पे लिखा है
इट कनेक्ट्स डिफरेंट एंटिटीज, बट सेम एंटिटीज के साथ भी आपस में रिलेशनशिप बना सकते हैं गाइज। कई एग्जांपल आपके सामने आएंगे, जैसे मैं एक एग्जांपल आपको दे देता हूं, लाइक एम्प्लॉय का ले लेते हैं। ठीक है, मैंने एक एम्प्लॉय का एग्जांपल लिया, ऐसे बना के इसको ऐसे रिप्रेजेंट करोगे किसमें, ईआर मॉडल में। ये रिलेशनशिप मैं बना रहा हूं, मान लो एम्प्लॉय का मैं इसमें डाल लेता हूं पोस्ट या डेजिग्नेशन। ठीक है जी, ये डेजिग्नेशन है इसकी। ठीक है, और ये फिर से इसके साथ जाके कनेक्ट हो रही है, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे बना लो जैसे आपको समझ में आए इजी वे में। ट्रिक की चीज बाद में चलेंगे एम्प्लॉय के साथ। ठीक है, ये दोनों क्या है, सेम एंटिटी सेट है, इसके अंदर जो डेटा होगा वही इसके अंदर होगा भाई सेम। बट एक एम्प्लॉय की क्या डेजिग्नेशन एक ही हो सकती है। मान लो एक कॉलेज की बात करता हूं, वो एक क्लास टीचर भी है, लेक्चरर भी है, वो उसकी एचओडी भी उस डिपार्टमेंट में, वो एडमिन के अंदर भी उनका कोई ना कोई रोल है। ठीक है जी, या किसी और पोस्ट पे भी है, तो क्या हो गया, एक एम्प्लॉय डेजिग्नेशन के हिसाब से क्या डिफरेंट डिफरेंट रोल प्ले कर रही है। तो एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय हो गया ना, यहाँ पे अलग से तो किसी और टेबल में जाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास गाइज, यहाँ पे हम क्या कहेंगे, ये मेरा यूनरी रिलेशनशिप है, एक ही रिलेशनशिप है, यूनरी के हिसाब से बोलेंगे। ये बाइनरी है, यहाँ पे दो मेरे पास क्या हो जाएंगे, अलग अलग एंटिटी सेट हो जाएंगे। यहाँ पे सेम एंटिटी सेट था, जो हम फर्दर आगे जाके पढ़ेंगे भी। ठीक है, अब आगे चलते हैं कि बात आती है जो हम डिस्कस करना चाहते थे, रिलेशनशिप सेट्स क्या होते हैं। देखो ये क्या होता है, इट इज अ सेट ऑफ रिलेशनशिप्स ऑन सेम टाइप। ये सेट होगा उन रिलेशनशिप्स का जो सेम टाइप के होंगे, यानी कि मैंने वर्क इन का एक रिलेशनशिप सेट बनाया है, ये बनाया एक रिलेशन बनाया है, तो इसके अंदर कौन कौन का है ये, तो ये क्या बन जाएगा, पूरा एक रिलेशनशिप सेट बन जाएगा। ये सारा का सारा एक रिलेशनशिप सेट बन जाएगा, जिसको हम कंबाइन कर देंगे। E1 का D2 से एक रिलेशन है सिंगल, बट जब हम सेट की बात करेंगे तो इन एंटिटी सेट का कंबाइंडली इस डिपार्टमेंट एंटिटी सेट से क्या रिलेशनशिप सेट बना है वो बताएंगे वर्क इन से। क्लियर होगी गाइस। तो यही है कि जैसे आपने एंटिटीज को कंबाइन करके एंटिटी सेट बनाया था, ऐसी रिलेशनशिप को कंबाइन करके हम क्या कर रहे हैं, रिलेशनशिप सेट बना रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, जो कई बताता हूं मैं आपको। हाँ जी, डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट कई बार पूछ लिया जाता है नेट गेट में, एट्रीब्यूट्स ऑफ एनी रिलेशनशिप सेट। जो हम रिलेशनशिप सेट बना रहे हैं उसके जो एट्रीब्यूट्स होंगे उसको हम क्या कहेंगे गाइस, डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट सेट। ठीक है जी, जो कभी एग्जांपल आएगा मैं आपको बताऊंगा, बट अभी डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट कौन से होंगे, डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट्स कौन से होंगे, जो रिलेशनशिप मैं बना रहा हूं, रिलेशनशिप सेट जो बना रहा हूं उसके जो एट्रीब्यूट्स होंगे उसको हम क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट्स। अब आगे चलो, रिलेशनशिप टाइप्स हैज 3 कंपोनेंट। जो हम ये बनाते हैं इसके एक्चुअली 3 चीजें कंपलसरी है, जो जिससे हम निकाल सकते हैं। क्या, एक तो इनका यूनिक नेम होना चाहिए। ठीक है जी, बहुत बड़ा मेरे पास डेटा बेस है, उसमें बहुत सारे रिलेशनशिप है, तो हर रिलेशनशिप का क्या होगा गाइज, अलग रिलेशनशिप नाम होना चाहिए। ये नहीं कि वर्किंग इसका भी बना दिया एम्प्लॉय डिपार्टमेंट के साथ, एम्प्लॉय वर्किंग आपने उसका पोस्ट का भी बना दिया, किसी और का भी बना दिया, नहीं। वर्किंग अगर आपने एक बार यूज कर लिया तो आप उसको दोबारा यूज नहीं कर सकते। आप इसमें फर्दर ऐड जरूर कर सकते हो एंटिटी सेट्स, और एंटिटी सेट जरूर ऐड कर सकते हो, बट इसको आप यूज करके आगे और फर्दर अलग से नहीं बना सकते। ठीक है जी। दूसरा है डिग्री। डिग्री क्या होती है कि कितने नंबर ऑफ एंटिटी सेट्स आप यूज कर रहे हो उस रिलेशनशिप के अंदर, वो क्या होती है डिग्री, जो अभी डिस्कस करेंगे हम धीरे धीरे सारी, बट मैं बताना चाहता हूं। कार्डिनलिटी क्या होती है कि ये जो बताते हैं कि 1 to many है, many to 1 है, किस तरीके से एक एंटिटी दूसरे एंटिटी से रिलेट हो रही है दूसरे एंटिटी सेट के अंदर, उसको हम कहते हैं उसकी कार्डिनलिटी, जो फर्दर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये चीजें होनी चाहिए जो बताती है, ऐसे हम निकाल सकते हैं। ठीक है गाइस, तो ये था मेरे पास ईआर मॉडल, जिसके अंदर हमने कर लिया रिलेशनशिप क्या होता है, रिलेशनशिप सेट क्या होते हैं। अगला टॉपिक हम करेंगे कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस रिलेशनशिप सेट, या क्या होती है, उसे समझेंगे। धीरे धीरे टॉपिक करते हुए जाएंगे, तब जाके ही हम आखिरी में एक ईआर मॉडल को कन्वर्ट करेंगे रिलेशनशिप मॉडल में। गाइस देखो, हमारा टारगेट क्या है ईआर मॉडल के अंदर, कि हमें एक ईआर मॉडल को रिलेशनल मॉडल में कन्वर्ट करना है। यानी एक ईआर मॉडल को मुझे टेबल की फॉर्मेट में जो हम यूज करते हैं अपने एसक्यूएल के अंदर या किसी भी डीबीएमएस के अंदर, उसे कैसे कन्वर्ट करना, कैसे प्रेजेंट कर सकता हूं वो समझेंगे। बट उसके लिए अभी हम जो मेन ईआर मॉडल के अंदर जो चीजें आती जाती, जो टर्म्स आ रही है, लाइक जो अभी पीछे हमने पढ़ी है, इसमें पढ़ी है, जो
आगे पढ़ेंगे उसको जब तक ना समझ ले उसके क्या कॉन्सेप्ट है तब तक उसको बिना करे हम कन्वर्ट ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया मेरा ईआर मॉडल। अगली वीडियो होगी आपके पास डिग्री की, उसे करेंगे गाइस। कोई भी प्रॉब्लम मुझे प्लीज कमेंट करें, कोई दिक्कत नहीं है प्लीज। एंड वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब मैं हमेशा बोलता हूं करके जाइएगा। ठीक है जी, थैंक यू एंड टेक केयर, बाय, थैंक यू।